हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लासेज पे। मैं रमेश कुमार, पीएचडी स्कॉलर, 5 टाइम नेट और 2 टाइम नेट जेआरएफ। आज आपके साथ अपना जो नेट और जो नेट जेआरएफ की जो जर्नी है उसकी बुक्स, उसकी प्लानिंग कैसे मैंने ये सब काम किया, कैसे ये चीज़ें क्लियर की, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी 2021 जून और दिसंबर का जो पेपर था वो एक पेपर हुआ था, जिसमें भी मेरा भी नेट हुआ है अभी, और कुछ बच्चे हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, कुछ बच्चे नेट हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जो नेट करना चाह रहे थे जेआरएफ नहीं हो पाया, और जिनका नेट भी नहीं हुआ, और कुछ नए बच्चे हैं जो अभी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो वो क्या मार्केट में या कहीं पे भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी इधर उधर भटकते रहते हैं, जिससे उनको एक प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है, मेरी जो बुक्स है, मेरी प्लानिंग है, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी में आप सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आप सबसे पहले काम करो, जो नेट का सिलेबस है वो आप निकालो और उसको अच्छे से रिसर्च करो कि टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, और आपका क्राइटेरिया कितना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे गाइड वगैरह ले आते हैं, किसी राइटर्स की बुक ले आते हैं और वो उसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक से भटक जाते हैं जो हमारे नेट में आने वाले होते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में आपका दूसरा काम होता है, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको अब बुक डिपो पे कोई भी आपको बुक्स मिल जाएगी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें आप उसको अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्चुअली उसमें क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। जैसे मोस्टली अपन देखा जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके का आता है। क्योंकि जैसे मैं बताऊँ आपको, नेट का जो पेपर होता है उसमें मैंने मोस्टली क्वेश्चन देखे हैं जो सीक्वेंस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस ट्रैक पे तैयारी करनी है और इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि देखो टाइम की बात होती है तो साल में 2 पेपर लगते हैं, जून का लगता है, दिसंबर का लगता है। अभी 2022 के जून का पेपर आने वाला है तो उसके फॉर्म भी जल्दी भरने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर स्टडी प्लानिंग करनी होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो है बुक्स की। क्योंकि मेन पार्ट जो है ना बुक्स ही होता है। बुक्स के चक्कर में बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आपको भटकना नहीं है। कुछ एक बुक्स होती हैं, उन पर्टिकुलर बुक्स को लेकर ही आपको तैयारी करनी पड़ती है, उन्हीं को बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, और जिसके लिए आप नेट भी क्लियर करोगे और जेआरएफ भी आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम आज से बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स के तौर पर अपन देखें तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। एंशिएंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है और मॉडर्न इंडिया है। तो हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, तो मेरी जो फेवरेट बुक है वो मैं प्राचीन कालीन भारत का इतिहास जो है किसी श्रीवास्तव की बुक्स है, जो आपको दिख रही होगी मेरे हाथ में। ये बुक मैं काफ़ी 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, इसका कवर पेज आपको दूसरा मिल सकता है क्योंकि ये काफ़ी पुराना एडिशन है। इस बुक्स की मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि इसमें वो सब मैटर मिलता है जो आपको काफ़ी बुक्स में मिला के भी नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। स्टोरी टाइप बुक है, फैक्चुअल भी भरे पड़े हैं आपको, और हाँ डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं मिलेंगे आपको स्टोरी क्रिएशन है, बहुत आनंद आएगा बुक्स को पढ़ने में। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि इसने मोस्टली सिलेबस कवर किया है, इस जो आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आता है, यूजीसी नेट में भी काम आता है, जेआरएफ में भी काम आता है, और आपके कॉलेज लेक्चर वगैरह में भी काम आ जाता है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट है मेडिवल इंडिया। देखो मेडिवल इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने काफ़ी टॉपिक्स देखे हैं तो मेडिवल इंडिया से उठाए जाते हैं। और देखो पैटर्न तो वही होता है कि जो पेपर सेटर होता है ना वो तीनों पार्ट से इक्वल क्वेश्चन उठाता है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि मेडिवल इंडिया जो होता है ना उसके डेप्थ के क्वेश्चन वो उठा के ले आता है। तो हमें बुक्स भी उसी के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास जो 2 बुक है जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और ये H.C. वर्मा है, हरीश चंद्र वर्मा है, जो आप देख पाओगे। ये बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जिसमें एक में तो है मुगलकालीन भारत का इतिहास जो पार्ट 1 है, जो 750 से लेकर 1540 तक है, और दूसरा जो पार्ट है ये 1540 से 1761 तक का पार्ट है। इतनी अच्छी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई है। हाँ, आपको फैक्चुअल कम मिलेंगे, मतलब फैक्चुअल हैं खूब सारे, लेकिन आपको डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको स्टोरी क्रिएशन करके इतनी अच्छे से पढ़ाई गई कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा, इतनी अच्छी बुक है ये। हाँ, लेकिन इसमें चीज़ें जो है ना, आपको जब भी पढ़ाई करते हो तो आप एक हाइलाइटर लिखो, जब भी आपको फैक्ट नजर आए उसको आप हर बार हाईलाइट
आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेडिकल इंडिया के लिए आपको फिर से मैं 2 बुक्स दिखाता हूँ। एच.सी. वर्मा के 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब हम तीसरी बुक की बात करते हैं, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा वो है अपना क्या, तो मॉडर्न इंडिया में क्या है, मेरी जो पसंद है, जो मैं वो काफ़ी 5-6 साल से पढ़ रहा हूँ, और मोस्टली जो कॉम्पिटिटर होते हैं यूपीएससी वगैरह के होते हैं उनकी भी ये फेवरेट बुक है। तो ये है स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की बुक है, मॉडर्न इंडिया की। इसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, आपको डायरेक्ट फैक्ट्स मिल जाएंगे। मैं जो लेसन खत्म होगा उसके लास्ट में भी फैक्ट्स को कलेक्ट करके दिखाया गया है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नेट के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, वो यहीं से इसको कवर अप कर लेते हैं। तो ये जो 3 पार्ट हो गए, एंशिएंट इंडिया के लिए केसी श्रीवास्तव हो गया, मेडिवल इंडिया के लिए वर्मा जी हो गए, और जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए आपका स्पेक्ट्रम हो गए। तीनों बुक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना, इसके बाहर नहीं जाना आपको। कोई तीसरी कोई भी बुक बताए उस बुक पे नहीं जाना आपको। जहाँ तक मेरा एडवाइस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ी है वो मैंने बुक सजेस्ट की है, आप दूसरी बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये बुक्स आपका जीआरएफ क्लियर कराने के लिए इनफ बुक्स हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको 4 से 5 से 6 से 7 से रिवीजन, आपको बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और क्लियर कर पाओगे। अब हम एक बुक्स की और बात कर लेते हैं। जैसे सेकंड पेपर हो गया अपना सब्जेक्ट वाइज, फर्स्ट पेपर भी होता है। फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है ये केवीएस मदान सर की बुक्स है। इसका भी नया अपडेशन आ गया, ये भी पुरानी बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये भी बेस्ट बुक है फर्स्ट पेपर के लिए। आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें आपको पेपर सेट भी मिल जाएंगे, आपको अलग से फर्स्ट पेपर के पेपर सेट लेना नहीं पड़ेंगे। हाँ, सेकंड पेपर के आपको जो पेपर सेट लेना पड़ेंगे। तो ये आपकी एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इन बुक से आपको बाहर नहीं जाना, मेरा सजेशन ये है, ठीक है। तो आप आई होप जो जून का पेपर होने वाला है उसमें आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, और नेट जेआरएफ आप अच्छे से सक्सेस होगे। धन्यवाद।